हेलो किड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. नाउ आप सबको समझ में आ रहा है जो हम पढ़ रहे हैं. लेट्स कम टू दिस चैप्टर. फर्स्ट, फैमिली एट्रीब्यूट्स एंड रिजेम्बलेंस. मीनिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स जानते हैं क्या होता है? एट्रीब्यूट्स मीन्स लाइक हमें किसी को अगर श्रेय देना पड़े, लाइक कोई बच्चा है वो अपनी सक्सेस का श्रेय अपनी फैमिली को देता है. इट मीन्स ही एट्रीब्यूटेड हिज सक्सेस टू हिज फैमिली. अपनी कामयाबी का श्रेय देना या अपने गुण का श्रेय देना कि मेरे दादाजी अच्छा गाते थे इसीलिए मैं अच्छा गाता हूँ, उनकी वजह से मैं अच्छा गाता हूँ, ये गुण मुझे उनसे मिला है. इट स्टैंड फॉर लाइक दिस. ठीक है. एंड रिसेम्बलेंस मतलब एक जैसा दिखना. नाउ देयर इज अ वार्म अप. Good morning students, you all are welcome in my class. I hope you all are doing good. Today I am going to teach you the first chapter of EVS name पे जो सेम है. See, we can find out easily. Socks and आपके शूज़, यहाँ पे ये लाइन ये डिफरेंट हो गई. तो I think this one look alike. Okay, now the first topic of this chapter is फैमिली. मीन्स परिवार. परिवार, हमारा परिवार, मॉम डैड भाई बहन, और अगर हम जॉइंट फैमिली में हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस. ठीक है. अ ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड टू वन अनदर एंड लिविंग टुगेदर इज कॉल्ड अ फैमिली. एक ग्रुप जिसमें काफ़ी लोग हैं, पीपल हैं, और जो एक दूसरे से संबंध रखते हैं और एक साथ एक घर में ही रहते हैं. ठीक है. All family members share their joys and sorrows together. सारे परिवार के सदस्य, चाहे वो खुशी हो चाहे वो दुख हो, वो एक साथ उसको शेयर करते हैं. ठीक है. The number of members in a family may vary depending on whether it is a nuclear family or a joint family. The number of members in a family may vary depending on whether it is a nuclear family or joint family. joint family में या nuclear family के हिसाब से डिपेंड करता है घर में मेंबर्स का होना. जाहिर सी बात है अगर हमारी फैमिली जॉइंट है तो नंबर ऑफ मेंबर्स ज़्यादा होंगे, और अगर हमारी फैमिली स्मॉल है तो नंबर ऑफ मेंबर्स कम होंगे एज कंपेयर टू जॉइंट फैमिली. नाउ द फैमिली एट्रीब्यूट्स एंड रिजेम्बलेंस. एट्रीब्यूट्स मैंने बताया आपको, गुण जो हमको हमारे इनहेरिटेंस से मिलते हैं, हमारी कौन सी क्वालिटी हमें अपने पूर्वजों से मिली है. ठीक है. और हमारा रिजेम्बलेंस, हमारा दिखना, ठीक, हमारा रिजेंबल करना. नाउ समटाइम्स मेंबर्स ऑफ अ फैमिली शेयर सम सिमिलरिटीज़. कभी कभी क्या होता है, जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो शेयर करते हैं सेम सिमिलरिटीज़. जैसे मॉम के अगर कर्ली हेयर हैं तो बेटी के भी कर्ली बाल होंगे. ठीक है. द कलर ऑफ द हेयर, आईज एंड मैनी अदर थिंग्स में बी सिमिलर. या तो बालों का रंग सेम होगा, या आंखें सेम होंगी, या फिर कुछ ऐसी बाकी बॉडी की चीज़ें एक जैसी होंगी. दिस इज़ कॉल्ड फैमिली रिजेम्बलेंस. इसका मतलब है कि ये फैमिली रिजेम्बलेंस है. ये फैमिली आपस में इतनी मिलती जुलती है, यानी कि ये एक ही फैमिली के लोग हैं. फैमिली रिजेम्बलेंस है. बिसाइड इट दे माइट ऑल्सो हैव सम हैबिट्स और करेक्टरिस्टिक्स. इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, हैबिट्स भी हमारी सेम होती है. हमारे करेक्टर, हमारा बोलने का तरीका, हमारा एक पर्टिकुलर थिंग जो हमारी मैच करती है हमारे मॉम से, डैड से, या हमारे दादाजी से. सी दीज आर कॉल्ड फैमिली एट्रीब्यूट्स. ये क्या है? हमारे फैमिली एट्रीब्यूट्स है, हमारे परिवार के गुण हैं जो हमें पास ऑन हो रहे हैं हमारे पूर्वजों से. हमारे मॉम डैड में आए, फिर हमारे मॉम डैड से हमारे में आए. ठीक है. नाउ द सेकेंड पेज इज दिस, अ फैमिली ट्री. यहाँ पे आपको फैमिली ट्री दिखाई दे रहा है. फैमिली ट्री किस चीज़ में हेल्प करता है? हमको रिलेशन समझाने में हेल्प करता है फैमिली के बाकी मेंबर्स के साथ. सी द निमिष इज़ अ मेंबर ऑफ अ जॉइंट फैमिली. जो बेबी है, बच्चा है, वो निमिष है, और ये उसकी जॉइंट फैमिली, वो जॉइंट फैमिली का बच्चा है, और ये उसकी फैमिली का ट्री है. नाउ मिस्टर एंड मिसेस घोष. ये कौन है? मिस्टर एंड मिसेस घोष. ये हेड ऑफ द फैमिली है. ठीक है. नाउ अंकुर कुसुम. ओके. अंकित मोना.
अर्पित आभा, अंकित मोना हस्बैंड वाइफ, अर्पित आभा हस्बैंड वाइफ, अंकुर कुसुम हस्बैंड वाइफ। ये क्या है, ब्रदर हैं, और ये अर्पित और आभा कौन है, सिस्टर हैं, ठीक है। नाउ ये उनके बच्चे, निमिष, अंकित मोना के बच्चे वीरा एंड वसु, ठीक है, एंड अर्पित एंड आभा के बच्चे काव्या। सी नाउ ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको बताने हैं, आंसर्स देने हैं आपको फैमिली चार्ट से समझ के। ध्यान से सुनिए, ओके। लुक एट हियर, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन निमिष, वीर एंड काव्या। ये जो नीचे बच्चों के नाम है, इनमें क्या रिलेशन है, दे ऑल आर कजन्स। ये कौन है, कजन्स हैं। हाउ आर अंकुर, अंकित एंड अर्पित रिलेटेड। जो अंकुर है, ठीक है, अंकित है और ये अर्पित है, इनमें क्या रिलेशन है, ये कौन है, ब्रदर हैं। अंकुर बॉय का नाम लग रहा है तो ही इज एन अडल्ट, ठीक है, ये बड़ा भाई है, फिर ये छोटा भाई है अंकित, देन अर्पित इज द थर्ड वन, यंगर ब्रदर है, ठीक है। हु इज अंकित्स फादर, अंकित के पापा कौन है, मिस्टर घोष, ओके। हु आर वीराज अंकल्स एंड आंट्स। जो वीराज हैं उनके, वीराज के अंकल और आंट्स कौन है, तो जो ये वीरा है इसके अंकल अंकुर, अंकल अर्पित और आंट कुसुम एंड आंट आभा है, ठीक है। ये हमारे आंसर्स हो गए। सी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन निमिष, वीरा एंड काव्या। ये कौन है, कजन्स हैं, ये हमारे कौन है, कजन्स। तो यू कैन राइट कजन, कजन्स, ठीक है। नाउ हाउ आर अंकुर, अंकित एंड अर्पित रिलेट, दे आर ब्रदर्स। ये कौन है, ब्रदर्स हो गए आपके, ओके। हु इज अंकित फादर, अंकित के फादर कौन है, मिस्टर घोष, ओके। हु आर वीराज अंकल्स एंड आंट्स, वीराज के अंकल्स एंड आंट कौन है, लेट्स राइट हियर, अंकुर, अंकुर, अंकुर अंकल, अर्पित अंकल, अंकुर अंकल एंड अर्पित अंकल, ठीक है। एंड आंट कौन हो गए, कुसुम आंटी, ठीक है, एंड हियर यू राइट कुसुम आंटी, कुसुम आंटी, कुसुम आंटी एंड आभा आंटी, आभा आंटी, ठीक है। कुसुम आंटी एंड आभा आंटी, ये हमारा एक्सरसाइज फिल हो गया। ओके, अंकुर अंकल, Kusuma aunt and Abha aunt. Now move to the next topic, family resemblance. ये हमारा क्या है, फैमिली रिजेम्बलेंस है, परिवार में एक जैसा दिखना।
रिजेंबल मतलब लुक अलाइक, एक जैसा दिखना या कुछ सिमिलैरिटीज़ होना हमारे बिहेवियर में, हमारे इसमें नैन नक्श में हमारा एक जैसा दिखना। चिल्ड्रन ऑफन टेंड टू हैव अ फीचर एंड एट्रीब्यूट्स टू देयर फैमिली। ज़्यादातर प्राय ऐसा है बच्चों में जो फीचर्स होते हैं, जो उनके गुण होते हैं, वो क्या होते हैं, हमको पास ऑन होते हैं, ठीक है। एंड इफ़ अ पेरेंट हैज़ अ शार्प नोज, अगर माता पिता की तीखी नाक है, शार्प नोज है और ब्लू आईज है, नीली आंखें हैं, one of the children or all the children are likely to have the same kind of eyes or nose, likely to have कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है लाइक कि उनकी वैसी ही नीली आंखें और तीखी नाक होगी, ठीक है। likely to have in the घोष फैमिली there are many similarities। जो अभी हमने घोष फैमिली का चार्ट देखा उसमें काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ हैं फैमिलीज़ में। the member appears same इन मैनी वेज, जो मेंबर्स हैं परिवार के वो काफ़ी ज़्यादा तरीक़ों से सेम दिखते हैं। जैसे अंकुर एंड अंकित आर टॉल, अंकुर और अंकित कैसे हैं, लंबे हैं, ठीक है। लीन एंड डार्क, पतले और सांवले हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्शन, डार्क कॉम्प्लेक्शन लाइक मिस्टर घोष, वेयर एज अर्पित इज फेयर लाइक मिसेस घोष। तो जो मिस्टर घोष की जैसे उनके कौन है, अंकुर और अंकित हैं, जो थोड़े लंबे ज़्यादा हैं, पतले हैं और कॉम्प्लेक्शन उनका डार्क है। जो हमारी मिसेस घोष की तरह अर्पित हैं, जैसे मिसेस घोष फेयर है वैसे ही अर्पित फेयर है, ठीक है। निमिष लुक लाइक हिज फादर, जो निमिष है वो अपने पापा की तरह दिखता है, ठीक है। ही वॉक एंड टॉक लाइक हिम टू, वो बात भी वैसे ही करता है और चलता भी वैसे ही है, ठीक है। नाउ ही एंड हिज कजन वीरा आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। किसकी बात हो रही है, निमिष की। निमिष और उसका जो कजन है वीरा, वो आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, उन्हें फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। तो ये भी क्वालिटी क्या है, दोनों की सिमिलैरिटी है ना, मैच कर रही है ना, जबकि ये कजन ब्रदर है। काव्या इज वेरी टॉकेटिव, काव्या बहुत बात करती है, ओके। एंड हैज़ अ बिग ब्लैक आईज लाइक हर मदर, काव्या बहुत ज़्यादा बातें करती है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं उसकी मॉम की तरह, ठीक है। ब्लैक आईज लाइक हर मदर। एट टाइम्स चिल्ड्रन में लुक डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, दे मे हैव फीचर विच डू नॉट मैच विद देयर पेरेंट्स। कई बार बच्चे अपने माता पिता से डिफरेंट भी दिखते हैं, उनका कोई भी बिहेवियर, उनका कोई भी करेक्टर कुछ भी मॉम डैड से मैच नहीं करता है, कोई भी फीचर उनका मॉम डैड से मैच नहीं करता है। दे मे हैव गेन देम फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट्स, तो कई बार क्या होता है कि ये हमको हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से आता है डायरेक्ट बच्चों में, जो माता पिता में नहीं है मगर बच्चों में है, ठीक है। और एट टाइम्स इवन फ्रॉम देयर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, और कई बार तो क्या होता है हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की का भी कोई गुण हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन या उनके बच्चों में आता है, इनहेरिटेंस जिसे हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नो वन इज द घोष फैमिली हैज़ कर्ली हेयर, किसी के भी घोष फैमिली में कर्ली हेयर नहीं है, बट वीरा डज, मगर वीरा के कर्ली बाल हैं, क्योंकि उसके पापा के नहीं, उसके मॉम के नहीं, उसके अंकल और आंट्स के भी नहीं, अंकल के भी नहीं। तो ये कहाँ से आया, ग्रैंड पेरेंट्स से आया, या हो सकता है उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के कर्ली बाल होंगे, ठीक है। शी हैज़ एक्वायर्ड दिस फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, उसे ये उसके ग्रैंड मदर से मिला है, ओके। ऑन द मदर साइड दैट इज फ्रॉम हर नानी, अब उसमें उसके कर्ली हेयर हैं क्योंकि उसकी मॉम के नहीं है, उसकी नानी के हैं। जब उनकी नानी के हैं तो वो उनके नानी के हैं, तो मॉम की बेटी में आ गया, कहाँ से आ गया, मैटरनल फैमिली से बेबी में आ गया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज एवरीवन इज यूनिक, हर कोई यूनिक है। यूनिक मतलब अलग है, डिफरेंट है, एक जैसा बिहेवियर, एक जैसा करेक्टर फीचर नहीं होते हमारे। तो एवरीवन इज यूनिक, हर कोई खास है, अपने आप में खास है। ऑल्दो वी इनहेरिट मतलब टेक ओवर करना, लेना, मैनी एट्रीब्यूट्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। वी इनहेरिट, हम कई चीज़ें टेक ओवर करते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से और पेरेंट्स से। ईच वन ऑफ अस लुक्स डिफरेंट, हर कोई हम में से डिफरेंट दिखता है।
और यूनिक फ्रॉम द अदर, और दूसरे से खास भी है, डिफरेंट है, अलग है। बट इन द केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस, मगर जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, जो एक साथ बॉर्न होते हैं, जिनके फीचर्स सेम होते हैं, वी फाइंड दैट देयर इज़ नो डिफरेंस, हम उसमें ये पाते हैं कि उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। उनका खाना पीना, उठना बैठना, चलना, बात करना, सब कुछ सिमिलर है। एंड इट इज़ हार्ड टू आइडेंटिफाई देम सेपरेटली, अगर हमको ये बहुत मुश्किल होगी उनको आइडेंटिफाई करना, अलग अलग करना, कि ये राम है या ये श्याम है, या फिर ये सीता है या फिर ये गीता है, लाइक दिस। ठीक है, द रीज़न फॉर दिस यूनिक लुक कुड बी बिकॉज वी इनहेरिट सम फीचर्स फ्रॉम वन पेरेंट एंड अदर्स फ्रॉम द अदर पेरेंट। अब रीज़न क्या है इसका, फॉर दिस यूनिक लुक, ये जो हम खास दिखते हैं, इसका रीज़न क्या है, कुड बी, ये क्या हो सकता है, बिकॉज द यूनिक लुक कुड बी बिकॉज वी इनहेरिट सम फीचर फ्रॉम वन पेरेंट एंड अदर। हमने ये टेक ओवर किया है, ये वाला हमने कुछ सिमिलैरिटीज हमने टेक ओवर की हैं हमारे पेरेंट्स से और ग्रैंड पेरेंट्स से, फ्रॉम वन अनदर, एंड येट सम मोर फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स। हमने पेरेंट्स से लिया, हमने शायद हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का भी कुछ गुण आया होगा, कुछ हमारी मॉम साइड के जो रिलेटिव्स हैं, नानी, उनका भी हमारे अंदर गुण आया होगा। ठीक है, सो ऑल दीज डिफरेंट फीचर्स गिव एवरी इंडिविजुअल अ न्यू एंड यूनिक आइडेंटिटी। तो ये जो डिफरेंट फीचर्स हैं, इन सब डिफरेंट फीचर्स की वजह से हमारी आइडेंटिटी इंडिविजुअल है, हम एक नई यूनिक इंडिविजुअलिटी में आ जाते हैं। ठीक है, नाउ ट्विंस होते हैं हमारे जुड़वा बच्चे। ठीक है, नाउ रिप्लाई इट, इज इट ओके टू से आई एम सॉरी आफ्टर हर्टिंग समवन इन योर फैमिली? यस, एब्सोल्युटली यस। हमेशा अगर हम अपनी फैमिली में या फैमिली के बाहर किसी को अगर हर्ट करते हैं तो वी शुड से सॉरी। ओके, नाउ ट्विंस, टू चिल्ड्रेन बॉर्न एट द सेम टाइम, दो बच्चे जो सेम ही समय पे जन्म ले रहे हैं, द सेम मदर आर कॉल्ड ट्विंस, अपने एक ही मॉम से एक ही समय में जन्म ले रहे हैं दो बच्चे, तो उन्हें हम ट्विंस कहते हैं। ठीक है, दे कैन बी आइडेंटिकल, वो एक जैसे हो सकते हैं, और नॉन आइडेंटिकल, वो नॉन आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, मतलब उनमें कोई सिमिलैरिटीज नहीं है। आइडेंटिकल ट्विंस नॉट ओनली लुक द सेम बट दे ऑल्सो एक्ट एंड बिहेव मोर और लेस इन द सिमिलर वे। ज़रूरी नहीं है आइडेंटिकल ट्विंस केवल एक जैसे ही दिखें, उनकी आदतें भी एक जैसी होती हैं, कम और ज़्यादा, थोड़े फ़र्क के साथ, मोर और लेस इन अ सिमिलर वे, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा के साथ वो सेम ही होते हैं, 19-20 का फ़र्क होता है, मगर वो मोर ओवर सेम ही होते हैं। ठीक है, नाउ सी आइडेंटिकल ट्विंस, बाल सब सेम है, खाना वो डिफरेंट खा रहे हैं। ठीक है, शायद यहाँ पे उनका मैच नहीं होता होगा। ओके, ये गर्ल, ये भी आइडेंटिकल ट्विंस हैं। ठीक है, ये सब सेम ही दिख रहे हैं, कुछ 19-20 का फ़र्क होता है जो जनरली मॉम या डैड ही समझ पाते हैं। अगर हम देखेंगे ना तो वी कैन नॉट इवन गेट विच वन इज़ राम और विच वन इज़ श्याम, अगर ये सेम है तो। ठीक है, नाउ नॉन आइडेंटिकल ट्विंस डू नॉट लुक अलाइक, जो नॉन आइडेंटिकल होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। ठीक है, ना दिखते भी नहीं है सेम, बट दे मे एक्ट एंड फील द सेम, मगर हो सकता है कि वो एक्ट और फीलिंग उनकी सेम हो, सेम एक्ट करे और सेम तरह से वो फील करे, मगर वो दिखने में सेम नहीं होते हैं। ठीक है, फैमिली एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स मैंने बताया हमारे गुण या फिर हमको पूर्वजों से जो हम टेक ओवर करते आ रहे हैं, लाइक बिसाइड देयर लुक्स मेंबर इन द फैमिली में ऑल्सो हैव सिमिलर हैबिट। हो सकता है कि लुक्स के अलावा परिवार में हमारी सिमिलर हैबिट्स भी हो, लाइक और डिसलाइक, हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स भी मैच कर सकती हैं। टेस्ट एंड टेम्परमेंट्स, हमारे टेस्ट और टेम्परमेंट्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, हमें कब कहाँ कितना गुस्सा आता है, किस बात को हम किस तरह से संभालते हैं, उसका आंसर करते हैं, ये सब हमारे एक जैसे हो सकते हैं। ठीक है, resemblance happens within a family but the nature and behavior of a person can be learned from people outside the family। हमारा resemblance ट्विंस में एक जैसा हो सकता है। ठीक है, ट्विंस में या हमारे फैमिली मेम्बर्स में,
बट द नेचर एंड बिहेवियर, मगर जो उसका स्वभाव है, जो उसका नेचर है, जो उसके तरीके हैं, वो फैमिली के बाहर से भी जाकर सीखता है, ठीक है। लर्न फ्रॉम पीपल आउटसाइड द फैमिली, फैमिली के बाहर से भी वो सीखता है। चिल्ड्रन इमिटेट एट द ड्रेसिंग स्टाइल एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल दे एडमायर, बच्चे जो होते हैं इमिटेट करते हैं, चीटिंग या नकल करते हैं, नॉट चीटिंग, नकल करते हैं, ड्रेसअप होना या खड़ा होना या आप कह लो हेयर स्टाइल, तो बच्चे इमिटेट करते हैं एंड ड्रेसिंग स्टाइल, ठीक है, एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल, जैसे किसी को पसंद है शाहरुख खान, तो वो शाहरुख खान की तरह ड्रेस भी होगा, वो कोशिश करेगा कि वो वैसा बात भी करे, वो उसका चाल ढाल भी वो अपनाएगा, तो ये वो बाहर से सीखते हैं, ठीक है, जिससे कि लोग उसको एडमायर करें, अदर पीपल दे एडमायर, जो उसको पसंद करें, ताकि वो इमिटेट ही इसलिए करता है कि उसको पसंद किया जाए, क्योंकि वो पसंद करता है दूसरे को, ठीक है। दे मोस्टली एडॉप्ट द कॉमन सेंस ऑफ ब्यूटी एंड मॉरल वैल्यूज फ्रॉम देयर फैमिली, हाउएवर दे लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर सराउंडिंग टू। अच्छा, हम अपने आसपास से कई सारी चीज़ें सीखते हैं, मॉरल वैल्यूज सीखते हैं, फैमिली वैल्यूज सीखते हैं, ठीक है, लेकिन द मोस्टली अडॉप्ट द कॉमन सेंस ऑफ ब्यूटी एंड मॉरल वैल्यूज फ्रॉम देयर फैमिली। हम अडॉप्ट करते हैं सोचने का तरीका, ठीक है, हमारा जो मॉरल है, जो हमारे सेंस, जो हमारे नज़रिया है, वो हम अपनी फैमिली से ही लेकर आते हैं। किसी चीज़ को किस नज़रिए से देखना, समझना और उसको कन्वे करना, ये हम अपनी फैमिली से ही सीखते हैं, हमारी फैमिली से ही हम अडॉप्ट करते हैं ये सब, ठीक है। However, they learn a lot, जबकि फैमिली के अलावा हम बाहर सराउंडिंग, हमारे आसपास, हमारे नेबरहुड में भी हम उनसे भी सीखते हैं, ठीक है, उनसे भी हम काफ़ी ज़्यादा सीखते हैं। अ घोष फैमिली इज़ नोन फॉर इट्स गुड बिहेवियर, जो घोष फैमिली है वो अपने अच्छे स्वभाव के वजह से जानी जाती है अपनी सोसाइटी में। कैसा है गुड बिहेवियर? वो पोलाइट है, ठीक है, लैंग्वेज, पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एंड देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रेट इंटरेस्ट इन आर्ट एंड म्यूज़िक इन द फैमिली। उनके पूरे परिवार में आर्ट और म्यूज़िक के लिए बहुत ज़्यादा चाह है, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इंटरेस्ट है, ठीक है। द चिल्ड्रन टेक ड्राइंग एंड म्यूज़िक क्लासेस, जो बच्चे हैं वो ड्राइंग और म्यूज़िक की क्लासेस लेते हैं। इट मीन्स दे ऑल आर इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक क्लासेस एंड आर्ट्स, ठीक है। निमिष इज़ अ बॉर्न आर्टिस्ट एंड कैन ड्रॉ परफेक्ट पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। निमिष जो है वो बॉर्न आर्टिस्ट है, पैदाइशी कलाकार है, वो बहुत अच्छा पोर्ट्रेट ड्रॉ करता है और लैंडस्केप ड्रॉ करता है, ठीक है। तो ये जो है हमें जो कुछ क्वालिटी अपनी फैमिली से मिलती है, हम अपनी फैमिली से अडॉप्ट करते हैं और कुछ हम अपने सराउंडिंग से भी सीखते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट, शिफ्टिंग, माइग्रेशन और ट्रांसफ़र। डिस्प्लेसमेंट मीन्स हमारा प्लेस बदलना, ठीक है। शिफ्टिंग मतलब हमारा या मूव होके कहीं और शिफ्ट होना। से माइग्रेट और ट्रांसफ़र, ये सब चीज़ें सेम है। माइग्रेट करना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, चाहे वो हमारा जॉब चेंज हो, चाहे हमको वेदर की वजह से शिफ्ट करना पड़े, और ट्रांसफ़र हमारा ट्रांसफ़र होना, ट्रांसपोर्ट होना, ठीक है। ह्यूमन नेचर इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सराउंडिंग। जो ह्यूमन नेचर है वो उसके चारों तरफ जैसा है वो उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है ना, अपने सराउंडिंग से। When someone gets separate from the usual atmosphere, some changes can develop in his or her behavior and habit. when someone gets separated from the usual atmosphere, जब हम एक एटमॉस्फेयर से दूसरे एटमॉस्फेयर में जाते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे बहुत सर्दी है, फिर हम कहीं ऐसी जगह पहुँचे जहाँ और भी ज़्यादा सर्दी है, तो उससे हमारे में बदलाव होंगे, ठीक है। डेवलप इन हिज और हर बिहेवियर एंड हैबिट, तो हमारे अपने हैबिट में और हमारे बिहेवियर में काफ़ी बदलाव होंगे, क्योंकि पहले जहाँ से हम आए हैं वहाँ इतना ठंड नहीं था, अब जहाँ हम पहुँचे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, तो हमारे हर खान पान में, हमारे पहनने में, हमारे दिन की सारी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा डिफरेंट चेंजेस होंगे, ठीक है। एंड दिस इज़ ड्यू टू द चेंज्ड एटमॉस्फेयर। ये क्यों हुआ है, क्यों हम थोड़ा ज़्यादा कॉशियस हो गए हैं, क्योंकि अब हम और ठंडी जगह आ गए, हम माइग्रेट कर गए हैं, हमारा ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है।
नाउ कंपनी ऑफ अ न्यू पीपल, दिस इज ड्यू टू द चेंज एटमॉस्फेयर, ये इसलिए हुआ है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है, एंड कंपनी ऑफ अ न्यू पीपल, या फिर हम दूसरे लोगों की संगत में आए हैं, ठीक है। या एक बच्चा है जो खूब अच्छा ड्रॉ करता है, दूसरा बच्चा है वो अच्छा ड्रॉ नहीं करता है, उसको इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि उसकी कंपनी इस बच्चे के साथ है जो हमेशा ड्राइंग करता है, तो थोड़ा बहुत असर तो इस बच्चे में भी आएगा। दिस इज लाइक दैट, ओके। Many people have to leave their home due to natural disaster such as river bank erosion and landslide, flood, earthquake, tsunami, drought, etc. कई लोग जो हैं हैव लिव देयर होम, अपना घर छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि शायद वहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे वो रहना असंभव है। जैसे हमारी बाढ़ आ गई, ठीक है, अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड हो गई, या कुछ भी और नेचुरल डिजास्टर हो गए, इसकी वजह से उन्हें मूव करना पड़ जाता है। द गवर्नमेंट सपोर्ट्स एंड हेल्प देम टू सेटल इन अदर प्लेसेस, तो जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है, क्योंकि ये नेचुरल डिजास्टर है, किसी के साथ भी हो सकता है और कोई इतना प्रिपेयर नहीं होता इन सब चीज़ों के लिए, तो गवर्नमेंट इनको हेल्प करती है कि तुम कहीं और जाके अपना जीवन शुरू करो, वापस न्यू स्टार्ट करो, ठीक है। तो द गवर्नमेंट सपोर्ट एंड हेल्प देम टू सेटल इन अदर प्लेसेस, सच रीस्टैब्लिशमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इस रीस्टैब्लिशमेंट को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जब हमारी जगह बदलती है, जब हमारा स्थान बदलता है, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और अपनी नई शुरुआत करते हैं, मीन्स रीस्टैब्लिशमेंट। हमने क्या किया? अपने आप को स्टैब्लिश किया, मगर दोबारा फिर से स्टैब्लिश किया। देयर इज वन नॉलेज रश। मैनी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे NGOs होते हैं, वर्क टू हेल्प द पीपल हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर नेटिव प्लेस ड्यू टू सम कैलेमिटी, ठीक है। हमारे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऐसे लोगों के लिए हेल्प करती है जो अपने नेटिव प्लेस से दूर जाके बसते हैं, क्योंकि जहाँ ये NGOs के बारे में है, जो अगर वो ऐसी जगह से दूसरी जगह जाके बसते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा नेचुरल डिजास्टर होता है और उनकी हेल्प की जाती है NGO के थ्रू, ओके। नाउ मनी सेल्स वेजिटेबल, मनी कौन है? सेल मनी सब्जियां बेचती है, एंड फ्रूट्स बेचती है इन द नियर बाय मार्केट, हमारे पास के मार्केट में। शी अलॉन्ग विद हर फैमिली, वो अपनी फैमिली के साथ रहती है। हैड टू मूव, शी अलॉन्ग विद हर फैमिली हैड टू मूव अवे फ्रॉम देयर होम इन द विलेज, उसे अपनी फैमिली के साथ गांव से बाहर आना पड़ा, मूव करना पड़ा, ठीक है। व्हेन देयर वाज अ ड्राउट, जब उनके गांव में, जब वो गांव में रहती थी अपनी फैमिली के साथ, वहाँ गांव में क्या पड़ा? सूखा पड़ा, तो उसे अपनी फैमिली के साथ उसको यहाँ पे आके शिफ्ट होना पड़ा, मूव करना पड़ा, ठीक है। और यहाँ पे आके उसने अपना एक नया काम शुरू किया, ठीक है। वॉज डाउट, नाउ हर चिल्ड्रन स्ट्रगल फॉर अ डिसेंट लाइफ इन द सिटी। अब जो ये तो अपना सब छोड़ के आ गई गांव में, क्योंकि वहाँ पे सूखा पड़ गया। अब यहाँ पे आके इसने सब्जी का बेचने का काम शुरू किया। अब जो इनके बच्चे हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं एक डिसेंट लाइफ के लिए, क्योंकि माहौल बदल गया, जगह बदल गई, तरीके बदल गए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, जब हमारा एटमॉस्फेयर और प्लेस बदलता है तो हमारे बिहेवियर में और हमारे अपने खुद के तरीकों में बहुत बदलाव आ जाता है, ओके। नाउ देयर इज फ्रॉम हियर, समटाइम पीपल मूव टू अनदर प्लेस और हाउस ड्यू टू सम पर्सनल रीजन सच एज अ जॉब चेंज, एक्सपेंडिंग फैमिली और लिव इंडिपेंडेंटली, दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग। शिफ्टिंग क्या होता है? सी, डिस्प्लेसमेंट, शिफ्टिंग, ट्रांसफ़र, ये सब मिलते जुलते ही हैं, ठीक है। इन सब में हम क्या कर रहे हैं? हम आगे मूव कर रहे हैं, मगर इनके कारण डिफरेंट हैं। कभी कभी जो लोग होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसका रीज़न हमेशा नेचुरल क्लाइमेट और डिज़ास्टर ही नहीं होता। कई बार हमारी जॉब्स चेंज होती हैं, कई बार हमारी एक्सटेंडेड फैमिली होती है, हम एक परिवार में, एक घर में हम सब नहीं रह सकते, ठीक है। और कुछ हमारे पर्सनल रीज़न भी होते हैं, तो इस वजह से हम क्या करते हैं? शिफ्ट कर जाते हैं। हम इंडिपेंडेंटली रहना चाहते हैं, इसलिए हम शिफ्ट कर जाते हैं। तो हमको यही समझाने कि एक्सपेंडिंग फैमिली हो, या हम इंडिपेंडेंटली रहना चाहते हो, या हमारा जॉब चेंज हो, तो हम क्या करते हैं? सम पीपल मूव टू अनदर प्लेस, हम दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं। दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग। राहुल्स फैमिली हैज शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस, राहुल की फैमिली जो है वो नए घर में शिफ्ट हुई है।
ही इज़ नाउ अ मेंबर ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिली। अब वो क्या है, न्यूक्लियर फैमिली का मेंबर है, क्योंकि वो उसके मॉम डैड दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं। ओके, ही हैज़ मेड फ्रेंड्स एट अ न्यू प्लेस। अब वो नई जगह पे अपने दोस्त बनाएगा। ठीक है, दे प्ले इन अ प्लेग्राउंड, वो प्लेग्राउंड में खेलते हैं रोज। नाउ ही हैज़ अडेप्टेड टू हिज न्यू नेबर। अब क्या किया उसने, उसने अपने नए सराउंडिंग को, नए नेबर्स को अडॉप्ट कर लिया है। अब वो उन्हीं में रह के उन्हीं के जैसा हो गया है। ठीक है, बट मिस हिज कजन्स, वो अपने कजन्स को मिस करता है। ठीक है, एंड ओल्ड फ्रेंड्स, और अपने पुराने दोस्तों को भी मिस करता है, जहाँ वो रहता था ज्वाइंट फैमिली में अपने अंकल आंट के साथ और अपने वहाँ की सराउंडिंग के साथ। ठीक है, ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, roads etc. sometimes people have to leave their village or home and settle in other place। कई बार कहीं पे हमारा गांव बसा होता है, ठीक है, वहाँ पे चला पता रोड बनने लगी। जब रोड बनने लगी तो वहाँ पे जो लोग रहते थे, क्योंकि रोड बन रही है इसीलिए उनको शिफ्ट होना पड़ता है दूसरी जगह पे, या वहाँ पे रोड बन रही है, या वहाँ पे कोई नया बिल्डिंग खड़ा हो रहा है, या वहाँ पे डैम आ रहा है, तो इस वजह से वहाँ पे रहने वाले लोगों को अपना प्लेस चेंज करना पड़ता है। समटाइम बिग कंपनीज बाय द लैंड, कई बार क्या होता है बड़ी बड़ी कंपनीज आके लैंड खरीद लेती हैं, तो जो उस लैंड में रहते हैं उन्हें भी फिर वापस कहीं और शिफ्ट होना पड़ता है, उन्हें कहीं और सेटल होना पड़ता है दूसरी जगह। एंड सेटअप एन इंडस्ट्री, उन्होंने बिल्डिंग खरीद ली कंपनी ने और अपना इंडस्ट्री सेट कर दिया। स्लम इनहेबिटेंट्स कीप चेंजिंग देयर प्लेस एज देयर होम आर अनऑथोराइज। जो हमारे स्लम कम्युनिटी है, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपना घर जो है वो बार बार बदलते रहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी देयर होम आर अनऑथोराइज, क्योंकि जहाँ पे भी वो अपना घर बनाते हैं वो मतलब वो लीगल नहीं है और वो अथॉरिटी में भी नहीं होता। उनके पास जो जहाँ पे वो अपना घर बनाते हैं उनकी अपनी जगह नहीं होती, वो टाइम टू टाइम क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन, इसे हम बोलते हैं माइग्रेशन। ठीक है, नाउ हम माइग्रेट कर जाते हैं, क्योंकि सी स्टॉप। राजू इज अ मैशन, राजू एक मिस्त्री है। ठीक है, ही इज अ यंग मैन, वो कौन है, एक यंग एडल्ट है, यंग मैन है। ठीक है, हु हैड माइग्रेट फ्रॉम हिज विलेज टू दिल्ली, वो जो कि माइग्रेट हुआ है, जो अपने गांव से दिल्ली में आ बसा है या उसको आना पड़ा। व्हेन द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बिल्ड अ डैम, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि यहाँ पे डैम बनेगा जहाँ पे वो पहले रह रहा था। ही लिव्स इन अ स्लम एंड कीप चेंजिंग हिज होम, वो स्लम में रहता था और बार बार चेंज करता रहता था, क्योंकि वो अनऑथोराइज था ना, इसलिए जहाँ पे वो रहते थे वो प्लेस। ड्यू टू द रिमूवल ऑफ स्लम फ्रॉम वेरियस प्लेस, लाइफ इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड फॉर हिम एंड हिज फैमिली। ड्यू टू रिमूवल ऑफ स्लम्स, जो स्लम है बार कभी यहाँ बसते हैं, कभी कहीं और जाके बस जाते हैं। ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसकी लाइफ कैसी हो गई थी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए, क्योंकि पहले वो गांव से बाहर आया, मैशन था, वो गांव से बाहर आया क्योंकि वहाँ पे दिल्ली में आया, फिर उसने दिल्ली में काम किया, फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि डैम बनेगा उसके गांव में, तो वो दिल्ली आ गया। ही लिव्स इन अ स्लम, वो यहाँ स्लम में रहने लगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये स्लम वाले एरिया भी चेंज होने लगते हैं बार बार। नेक्स्ट इज moral. Always try to keep the people who have shifted to your city from some other places. Always try to help people. हमें हमेशा उन लोगों की हेल्प करना चाहिए who have shifted to your city, जो हमारे सिटी में आके शिफ्ट हुए हैं, जो जिन्होंने अपना प्लेस चेंज करके जो हमारे सिटी में आए हैं। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जो हम शिफ्ट होते हैं, यहाँ से वहाँ जाके बसते हैं, तो हमको उन ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो आपकी सिटी में आके सेटल हो रहे हैं। व्हेन समवन इज आस्क्ड टू मूव फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, when someone is asked to move from one city to another or from one office to another in order to meet and demand of the institution where he or she work, he is called transfer. ट्रांसफ़र क्या होता है, जब हम हमारे ऑफिस में हमारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि शायद वैसी नीड होती है,
ठीक है, ऑफिस अनदर इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड, क्योंकि वहाँ पे उनकी नीड है या डिमांड है, एंड ऑफ द इंस्टीट्यूट वेयर, जहाँ पे वो एट प्रेजेंट काम कर रही है और जहाँ पे उसको जाना है वहाँ पे उसकी डिमांड है, ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र। हमारा क्या हुआ है, ट्रांसफ़र। हम अभी यहाँ काम कर रहे हैं और अभी हमारी डिमांड वहाँ है, तो हमारे कंपनी ने या हमारे इंस्टीट्यूट ने हमको वहाँ भेजा है, इट मीन्स हमारा ट्रांसफ़र किया है, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र। ठीक है, नाउ देयर इज़ एन एक्सरसाइज एंड OMR sheet is given, you have to make the circle black। ठीक है, आपको सर्किल ब्लैक करना है करेक्ट ऑप्शन के आगे। ठीक है, 2 children born at the same time to the same mother are called। जो बच्चे एक मॉम से एक ही समय में जन्म लेते हैं वो बच्चे कौन हैं, ट्विंस। ठीक है, वो बच्चे कौन हैं, ट्विंस। अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इज कॉल्ड अ फैमिली। ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ रहते हैं वो कौन है, फैमिली। ठीक है, चेंजिंग द प्लेस टू लिव इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड, अगर हमारा इंडिपेंडेंटली, चेंजिंग द प्लेस टू लिव इंडिपेंडेंटली, अगर हमको इंडिपेंडेंटली चेंज अपना प्लेस करना है तो हमारा आंसर क्या होगा, शिफ्टिंग। हम क्या हो गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, हमने क्या कर लिया है, शिफ्ट कर लिया है। Now the fourth one is on the different page, settling to some other place due to natural disaster। हम नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से हमने अपना प्लेस को बदल दिया है, इट मीन्स हमने क्या कर दिया है, हमने डिस्प्लेसमेंट कर दिया है। ठीक है, हमने अपने जगह को बदल दिया है। नाउ सी, ये डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसफ़र, माइग्रेशन, शिफ्टिंग, ये सब सेम ही है, बस इसके रीज़न अलग है कि हमारा नेचुरल डिज़ास्टर हुआ, हमने शिफ्ट किया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। हमारे ऑफिस में हमारी ज़रूरत दूसरी सिटी या दूसरे स्टेट के ऑफिस में पड़ी तो हमारा ट्रांसफ़र कर दिया। हम माइग्रेट हो गए, हम गांव से वापस हम यहाँ आ गए, हम फिर यहाँ से हम यहाँ आ गए, हम टाइम टू टाइम माइग्रेट हो रहे हैं, तो ये हमारा माइग्रेशन हो गया। ठीक है, फिर शिफ्ट, अगर जब हम शिफ्ट होते कि हमारा परिवार बढ़ गया, हम एक्सटेंडेड फैमिली से निकल के हम इंडिपेंडेंटली रहना चाहते हैं तो हमारी शिफ्टिंग हो जाती है। ठीक है, इन सब केसेस में हम क्या करते हैं, मूव ही करते हैं, मगर उसके पीछे के रीज़न डिफरेंट होते हैं। समटाइम मेंबर्स ऑफ अ फैमिली शेयर सम क्या, सिमिलरिटीज़। हम लोग कभी कभी सिमिलरिटीज़ और हैबिट्स को हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम टेक ओवर कर लेते हैं अपने इनहेरिटेंस से, या फिर हम एक फैमिली के हैं, हमारा एक ब्लड है, तो हम ये सिमिलरिटीज़ और हैबिट हम शेयर करते हैं। नाउ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी जगह जाके जाना एज पर ऑफिस रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड ट्रांसफ़र। जो आपके इंस्टीट्यूट और आपके ऑफिस की रिक्वायरमेंट है उसकी वजह से अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर या दूसरे स्टेट जा रहे हो आप, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफ़र। ठीक है, नाउ द फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो। ये आपको वर्ड्स दिए हैं और आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। ठीक है, नाउ द फर्स्ट वन इज अ फैमिली ओनली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स, नो सॉरी, sometimes children tend to have attributes to their, कहाँ से मिलते हैं उनको गुण, to their grandparents, to their grandparents। ठीक है, different features help on to get a unique। ठीक है, डिफरेंट फीचर्स, अलग अलग फीचर्स हेल्प करते हैं टू गेट अ यूनिक, हमको यूनिक होने में, तो वो हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी। ठीक है, हमारी क्या बन जाती है वो, आइडेंटिटी। ठीक है, द थर्ड वन इज changes of place can change, what change, and habit of a person।
on habit of a changes of place can change behavior and habits of a person. तो क्या आएगा हमारा behavior. Behavior. Now the fourth one is slum inhabitant keep changing their place as their home are. उनके घर कैसे हैं? उनके घर हैं unauthorized. उनके घर हैं unauthorized. ठीक है, इसीलिए उनको अपना घर समय समय पे चेंज करना पड़ता है. unauthorized. Twins look and act alike. जो twins हैं वो एक जैसे. कौन से twins होते हैं? Identical twins. Identical twins. Re-establishment due to the natural disaster are called. हमारा re-establishment होता है due to the natural disaster are called displacement. क्या होता है? Displacement. So the chapter is finish here. So the chapter is finished. All exercise are done. I hope you all are understood. So keep learning. Thank you.